मैंने इस व्याख्या के विषय में किसी व्यक्ति से एक व्यंग सुना था। वो व्यंग कस रहे थे, संसार संत के बिना कैसे जल जाएगा, संसार तो डीजल पेट्रोल डाल दो उससे जलेगा, संत नहीं होंगे तो कैसे जलेगा। उस व्यक्ति के व्यंग का उत्तर भी मैं इस मंच से दे दूं। संतन होते जगत में तो जर जा तो संसार। आपके इस भारत की पहचान किससे है? यहां की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इस भारत की पहचान नहीं है। बड़े बड़े दारू के ठेके इस भारत की पहचान नहीं है। बड़े बड़े चमकीले कपड़े पहनने वाले इस भारत की पहचान नहीं है। इस भारत की पहचान क्या है? संस्कृत, संस्कृति और संस्कार। संस्कृत भाषा, राम कृष्ण की संस्कृति और राम कृष्ण के वो दिव्य संस्कार, ये भारत की पहचान है। और अगर इस भारत में दिव्य दिव्य संत समय समय पर नहीं आएंगे तो इस भारत की संस्कृत, संस्कृति और संस्कार जल जाएंगे। और जब संस्कृत, संस्कृति और संस्कार जल जाएंगे तो संसार ही जल जाएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए संतन होते जगत में तो जर जा तो संसार। संस्कृत, संस्कृति और संस्कारों का संरक्षण संत करते हैं। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज विराजमान है। ऋषियों को पता चलता है ऐसा दिव्य महापुरुष अपना अनमोल समय निकाल करके विराजे हैं, उनसे कुछ ले लो। तब 88,000 ऋषि, 88,000 ऋषि उनकी शरण में जाते हैं। सूत जैसे एक महात्मा की शरण में 88,000 ऋषि पहुंचते हैं। उन्होंने देखा सूतम आसीनम, सूत जी महाराज विराजमान है, अभिवाद्य। 88,000 ऋषियों ने उनको प्रणाम किया और 88,000 ऋषि प्रणाम करके बैठ गए। लेकिन सौनक एक ऐसे ऋषि हैं जो खड़े हो जाते हैं और कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। कथामृत के रसास्वादन में, कथा को सुनने में जो कुशल है वो कौन है? शौनक। शौनक की परिभाषा क्या है? कथा को सुनने में, कथा के रस का आस्वादन करने में जो कुशल है वही शौनक है। अब आप अपने आप में निर्णय ले लें, आप में से कौन शौनक है? ये आप निर्णय कर लेंगे। जो भैया, बुजुर्ग, पुरुष आपस में बातचीत कर रहे हैं, शांत बैठ के कथा नहीं सुन रहे हैं, वो कथा को सुनने में कुशल नहीं है। और जो माताएं पांडाल में बैठी हैं और उनके दिमाग में जेठानी दौरानी की गाली घूम रही है, तो भी काम चलने वाला नहीं है। अरे तुम्हारी सास ने कुछ कहा होगा, घर पर कहा होगा, घर से उसे लाद करके यहां क्यों लाए? घर ही छोड़ आते ना।
अब तो आप भगवान के इस आयतन में आ गए हैं, भगवान के इस दिव्य विग्रह में आ गए हैं, यहां कुशल बन जाओ। ठीक है, अब तक इस घर से बाहर हम किसी को गाली देने में कुशल थे, किसी से लड़ने में कुशल थे, किसी की बेईमानी करने में कुशल थे, किसी को दगा देने में कुशल थे, किसी के हक को हड़पने में कुशल थे। लेकिन अब तो आप श्री भगवान कृष्ण की कथा के रसास्वादन को सुनने में कुशल बन जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सज्जनों, एक बात कहूं मैं, दुनिया भर की बेईमानी को हमने बड़ी कुशलता पूर्वक किया, लोगों की चुगली भी हमने बड़ी कुशलता पूर्वक की, उनमें सुख नहीं मिला। आप बताओ, उनमें सुख है? आप किसी की चुगली कर रहे हो, अचानक से वो आ गया तो अगर आप किसी की चुगली कर रहे हो, अचानक से वो आ गया तो ना चुगली सुनने वाले की खैर और ना ही करने वाले की खैर। लेकिन अगर आप भगवान के चरित्र को सुनने में कुशल हैं, अगर आप इस पांडाल में बैठ करके कुशलता पूर्वक भगवान कृष्ण की कथा को सुन रहे हैं, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आ जाए, आपसे कुछ हाथ नहीं लगा सकता है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता है।